नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री भोला सिंह ने रविवार को रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उन्होंने कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। झारखंड दौरे पर आए भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने राज्य में गिरती कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। राजधानी रांची में पार्टी के एससी मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद बुलंदशहर सांसद ने कहा कि झारखंड में महिलाएं, युवा, किसान, दलित, शोषित और वंचित आदिवासी राज्य सरकार की विफलता से त्रस्त हो चुके हैं। वहीं अनुसूचित जाति समाज के प्रति राज्य सरकार का रवैया भी उदासीन नजर आ रहा है। बैठक में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किशुन दास, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री जीतू चरण राम और मोर्चा के पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं स्वच्छ पेयजल की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के द्वारा जमशेदपुर के बारेडी गोल चक्कर में आयोजित 2 दिवसीय धरना रविवार को समाप्त हो गया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। आम आदमी पार्टी के द्वारा बारेडी गोल चक्कर में पीने के पानी की समस्या दूर करने की मांग को लेकर शनिवार से धरना दिया जा रहा था। रविवार को धरना के दूसरे दिन आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जनाक्रोश जताते हुए टाटा स्टील, यूआईएसएल और जमशेदपुर अक्षय से पूर्व विधानसभा क्षेत्र में स्वच्छ पानी की व्यवस्था करने की मांग की। धरना का नेतृत्व कर रहे आम आदमी पार्टी के नेता अभिषेक कुमार ने बताया कि उनके द्वारा स्वच्छ पेयजल की मांग काफी दिनों से की जा रही है, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकला। इसी को लेकर वे लोग धरना दे रहे हैं। अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं होती है तो वे लोग चरण आंदोलन करने को बाध्य होंगे। देखिए, पूर्वी विधानसभा के अंदर कई इलाके ऐसे हैं जो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। पूरे इलाके में पानी की नालियाँ नहीं बिछी है, पाइपें नहीं बिछी है। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे गंदा पानी, जो मोहर्दा वाटर प्लांट है वहाँ से गंदा पानी आ रहा है। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ के लोग नदी से जाकर के पानी लेकर के अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो मेरा बस सरकार से पूछना है, मेरा हमारे वर्तमान विधायक से पूछना है, मेरा जेनेसी से पूछना है कि हमारे झारखंड को अलग हुए 24 साल हो गए। 24 सालों में हमारे पूर्वी विधानसभा के सभी इलाकों में पानी की समस्या खत्म क्यों नहीं हो पाई है? आज भी पूरा पूर्वी पानी की समस्या से जूझ रहा है। अभी बिरसा नगर का मोची बस्ती आप देख लीजिए, मोची बस्ती का सिंगल घर भी अगर जाएंगे, किसी एक घर में भी पानी की लाइनें नहीं बिछी हुई है। पूरा का पूरा इलाका है जो पानी की समस्या से जूझ रहा है। जो समर्थवान है उनके घर में मोटर लगे हुए हैं, जो समर्थवान नहीं है वो मतलब बगल वाले से भीख मांग करके, पानी मांग करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। कितने दिनों से बैठे हुए हैं? 2 दिन से हमारी ये 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रही है। कल भी था और आज भी चल रहा है। शाम में हम इसको जाकर इसका समापन करेंगे। वह राजधानी रांची के हरमोई स्थित आजसू पार्टी केंद्रीय कार्यालय में रविवार को रांची महानगर प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया गया। मौके पर मुख्य रूप से आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो और विभिन्न वार्ड के युवा प्रतिनिधि शामिल थे। इस सम्मेलन में आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो ने सभी प्रतिनिधियों से सीधा संवाद स्थापित किया। इस दौरान प्रतिनिधियों को उनके दायित्व से अवगत कराया गया। साथ ही आगे के कार्यक्रमों को सफल बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई। रांची महानगर प्रतिनिधि सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद सुदेश महतो बुंडू स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में शामिल हुए। बैठक के बाद सुदेश महतो ने बताया कि पार्टी की ओर से एक युवा इकाई का गठन किया गया है और इसके माध्यम से युवा 10 सालों तक संगठन में काम कर सकते हैं और संगठन का नेतृत्व कर सकते हैं। इसकी इकाई गांव स्तर पर रहेगी। पार्टी पूरा प्रदेश स्तर में बनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि पार्टी की इकाई पहले कॉलेज तक सीमित थी, विश्वविद्यालय महाविद्यालय में सीमित थी। अब चूँकि ये सीधे दल को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे, उसी के लिए ये यूथ आजसू का एक जगह दिया गया, जहाँ से यूथ आजसू 10 साल तक वो संगठन में काम कर सकते हैं, संगठन का नेतृत्व कर सकते हैं और इसकी इकाई सीधे गांव स्तर तक आ सकता है। 5 महीना जेल में रहे तो 5 महीना उन्हीं का शासन रहा। ऐसा नहीं है कि उनके नहीं रहने से यहाँ शासन बदल गया। उन्हीं के मुख्यमंत्री रहे।
उन्होंने ही मुख्यमंत्री बनाया, चंपैदा मुख्यमंत्री रहे, और चंपैदा मुख्यमंत्री रहे कहने का मतलब क्या है कि वो मुख्यमंत्री में ताकत और क्षमता नहीं था, इसलिए मेरा काम आगे नहीं बढ़ा, या उन्होंने आपके बढ़ाए हुए कामों को आगे नहीं बढ़ाया। आप उंगली उठा रहे हैं अपने 5 साल के मंत्रिमंडल पर, ये खुद उंगली उठा रहे हैं। दूसरा, ये जो 1.5 लाख की बात कर रहे हैं, 1.5 लाख का ही वो एक प्रिंट जारी कर दे। 1.5 लाख जो सर्विस उन्होंने दिया है, प्रिंट जारी करे, उसमें सरकारी नौकरी कितना है तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा है, आंकड़ा ये 10,000 पार नहीं किए, अभी तक ये आंकड़ा 10,000 पार नहीं किया है। वो जारी करे, श्वेत पत्र जारी करे, वो जिनको नौकरी दी है वो आज कहाँ है? जिनको हवाई जहाज चलाने की बात किए थे जिन मजदूरों को, वो मजदूर आज कहाँ है? 8.5 लाख मजदूर इस प्रदेश से बाहर हैं। जिस ट्राइब की रक्षा करने की बात करते हैं, उस ट्राइब की जमीन पर आप कौन बैठा हुआ है? और इस 5 साल में सबसे ज़्यादा रांची में कैसे लोग आके बैठ गए ट्राइब की जमीन पर, ये सवाल का जवाब भी उन्हें भविष्य में देना पड़ेगा। राजधानी रांची के एक निजी होटल के सभागार में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई। इसमें मुख्य रूप से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के अग्रणी नेता जीतन राम मांझी उपस्थित थे। इस दौरान मोर्चा को झारखंड में मजबूती प्रदान करने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही विधानसभा चुनाव में पार्टी अपनी पकड़ किस प्रकार मजबूत करे, इस विषय पर गहन मंथन किया गया। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने कहा कि पार्टी झारखंड में विधानसभा चुनाव में अपना प्रतिनिधि उतारने पर विचार कर रही है। कितनी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी, इसका निर्णय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद लिया जाएगा। पार्टी फिलहाल झारखंड में कैसे मजबूत हो, उस पर विचार किया जा रहा है। पार्टी उन विधानसभा में अपना उम्मीदवार उतारेगी जो बिहार से सटे हुए होंगे। खास तौर पर चतरा, धनबाद, बोकारो ऐसे विधानसभा क्षेत्र है जहां पर दलितों की और गरीबों की संख्या ज्यादा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर एनडीए हमारे साथ गठबंधन में लड़ेगी तो भी ठीक है, और अगर नहीं लड़ेगी तो हम स्वतंत्र लड़ने के लिए भी तैयार है। हम संगठन का विस्तार करना चाहते हैं, बृहद तरीके से संगठन का विस्तार करना चाहते हैं, उसकी आज चर्चा हो रही है। और उस सदस्यता अभियान निश्चित तौर पर उसमें एक अहम रोल अदा करेगा। और जितने भी हमारे प्रतिभागी आए हुए हैं, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, बिहार में हम किन जगह पर चुनाव लड़ेंगे, किन मुद्दों को लेकर के हम चुनाव लड़ेंगे, हमारी जो विचारधारा है, गरीबों की विचारधारा है, उनको हम कैसे और आगे बढ़ाएंगे, कैसे गरीबों की आवाज बनेंगे, कैसे उनको सशक्त करेंगे, इस पर भी एक चर्चा हो रही है। और जो चर्चा से विषय निकल के आएगा, हमारे आने वाला आगामी चुनाव में निश्चित तौर पर एक घोषणा पत्र के रूप में विकसित होकर के काम करेगा। और झारखंड में हम लोग आए हुए हैं, झारखंड के में भी चुनाव होना है, तो हम लोग अपने सदस्यों से पूछ रहे हैं कि आपकी क्या राय है, हम लोग यहाँ चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, हमारी जो संगठनात्मक यहाँ की क्या स्थितियाँ, हमारी पार्टी की क्या है, पार्टी किस स्तर पर यहाँ पर खड़ी है। अगर ऐसा विचार आएगा कि हमें चुनाव लड़ना है, तो हम लोग इस पहलू पर भी चर्चा करेंगे कि हम एनडीए में बिहार में है और देश में भी एनडीए के घटक दल हैं, तो हम उनसे भी वार्ता कर सकते हैं। माननीय सदस्य जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और भी जो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, उनसे भी बात करके हम लोग अपनी पार्टी के बात को रखेंगे। सरायकेला कस्बा जिला के ईचागढ़ पुलिस ने नाबालिग किशोरी से यौन शोषण करने के आरोप में एक युवक को पोस्को एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। रविवार को पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार ईचागढ़ थाना क्षेत्र के बिस्टान गांव में अपने रिश्तेदार के यहां आई रांची के तमाड़ की एक 16 वर्षीय नाबालिग के साथ बहला फुसलाकर व शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया गया था। इस मामले में 12 जुलाई को तमाड़ के किशनपुर निवासी राजकिशोर महतो के खिलाफ ईचागढ़ थाना में पीड़िता ने मामला दर्ज कराया था। मामला दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। एसपी मुकेश कुमार लुनायत के निर्देश पर ईचागढ़ थाना प्रभारी विक्रम आदित्य पांडे के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर गुप्त सूचना के आधार पर रविवार को अहले सुबह आरोपी राजकिशोर महतो को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि नाबालिग किसी शादी समारोह में बिस्टान गांव में अपने रिश्तेदार के यहां आई थी। वहीं पर राजकिशोर महतो भी पहुंचा था और चोरी छिपे झाड़ी के अंदर नाबालिग लड़की को ले जाकर यौन शोषण करते हुए ग्रामीणों ने पकड़ लिया था। वह रात के अंधेरे में किसी तरह ग्रामीणों की गिरफ्त से भाग गया था। उसके भागने के बाद थाना में मामला दर्ज कराया गया था। आगामी विधानसभा चुनाव और नगर निकाय चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के सभी प्रकोष्ठों की बैठक रविवार को आदित्यपुर जीआर कॉलोनी में आयोजित हुई। इसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय जनता दल अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला महासचिव सकला मांडी ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजद के प्रदेश महासचिव अर्जुन प्रसाद यादव और आदित्यपुर नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष सह राजद के प्रदेश महासचिव पुरेंद्र नारायण सिंह उपस्थित थे। इस दौरान सरस्वती मांडी ने अपने समर्थकों के साथ राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यता ग्रहण की।
राजद नेत्री पुष्पा सिंह सुशीता बारिक ने माला पहनाकर दल में उनका स्वागत किया। वक्ताओं ने राजद कार्यकर्ताओं से विधानसभा और नगर निकाय के चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। अर्जुन यादव ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में राजद गठबंधन धर्म के तहत झामुमो और कांग्रेस को मदद करती रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नगर निगम निकाय के चुनाव में झामुमो को राजद के साथ तालमेल कर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ना चाहिए। राजद की बैठक में विधानसभा हेतु महागठबंधन प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने और नगर निकाय के चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के टिप्स दिए जाएंगे। महागठबंधन कोल्हान की 14 में से 12 सीट पर पहले भी जीत दर्ज कर चुकी है। इस बार भी कोल्हान टाइगर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन कोल्हान के सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी और एक बार फिर से राज्य में महागठबंधन की अपार बहुमत वाली सरकार बनेगी। लेकिन चुप तो नहीं बैठना पड़ेगा। वो हर बार बजट में बताया जाता है कितना पैसा दिए और उनका कुछ काम धाम होता नहीं है। तो जिन मुद्दों को लेकर के और हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां, सत्ता में हिस्सेदारी, सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी, तमाम जगहों पर हिस्सेदारी, तो ये बात तो अभी चुप्पी साध गए हैं। जमशेदपुर के सोपोडेरा स्थित महावीर उत्सव भवन में प्रजापति विकास संघ के द्वारा एक सामाजिक सभा का आयोजन किया गया। इसमें कुम्हार समाज के उत्थान एवं अन्य स्थानीय समस्याओं के निराकरण को लेकर चर्चा हुई। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक मंगल कालंदी उपस्थित थे। इस सभा में प्रजापति समाज के सैकड़ों महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। प्रजापति विकास संघ के अध्यक्ष ने सभा के मुख्य अतिथि एवं स्थानीय विधायक मंगल कालंदी को गुलदस्ता भेंट कर और शॉल उड़ाकर स्वागत किया। प्रजापति विकास संघ के पदाधिकारियों ने संघ के द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों का वर्णन विस्तार से विधायक के समक्ष प्रस्तुत किया। विधायक ने संघ द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की, साथ ही समाज को हर संभव मदद देने का वादा किया। उन्होंने प्रजापति समाज के विकास हेतु भवन निर्माण के लिए अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करने का भरोसा दिया। इस सभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई स्थानीय नेता भरत सिंह, जितेंद्र सिंह एवं मिथुन चक्रवर्ती भी शामिल थे। प्रजापति विकास संघ के संस्थापक एवं वरिष्ठ सदस्य भुवनेश्वर प्रजापति एवं परण पंडित ने अपनी उपस्थिति से इस आयोजन की गरिमा बढ़ाई। सभा मंच का सफल संचालन विश्वनाथ प्रजापति ने संघ के अध्यक्ष राम स्वरूप प्रसाद ने धन्यवाद ज्ञापन किया। भवन का निर्माण करना, उनके द्वारा ये आश्वस्त किया गया कि बहुत ही कम समय में 2-4-10 दिनों के अंदर में ये उपलब्ध करा दी जाएगी। और ये जो पत्र हम लोगों के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया था, उस पत्र को उनके माध्यम से आगे बढ़ा दिया गया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय विधायक जी के द्वारा जो आश्वासन मिला है वो जल्द हम लोगों के लिए पूरी हो जाएगी। और आगे भी उनके द्वारा बहुत सारे कार्य जो है किए जा रहे हैं, जो हम लोगों का उत्थान में बहुत सहायक होगा। नागरिक समन्वय समिति के द्वारा आदित्यपुर 1 के मार्ग संख्या 10 स्थित मैदान में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान यहाँ फलदार और छायादार पौधे लगाए गए तथा पर्यावरण को संरक्षित करने का संकल्प लिया गया। मौके पर राज्य के जल संसाधन मंत्री चंपाई सोरेन के ओएसडी सह खरकई नगर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता कुमार अरविंद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यपालक अभियंता ने बताया कि नागरिक समन्वय समिति द्वारा आदित्यपुर क्षेत्र में व्याप्त जल संकट को दूर करने हेतु जयप्रकाश उद्यान से लेकर खरकई नदी के बीच चेक डैम का निर्माण कराने की मांग की गई थी, जिसे विभागीय मंत्री चंपाई सोरेन द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। विभाग द्वारा खरकई पुल के पास लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से चेक डैम का निर्माण कराया जाएगा, जिससे आदित्यपुर क्षेत्र के लोग लाभान्वित होंगे। हालांकि विभाग के द्वारा सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में कुल 5 स्थानों पर चेक डैम का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें खरकई पुल के अतिरिक्त मुड़कुम, पोहा, मजना घाट तथा संजय नदी शामिल है। उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री के प्रयास से राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा आदित्यपुर क्षेत्र में राज्य की पहले तारा मंडल का निर्माण कराया जाएगा, जो कि अपने आप में अनोखा होगा। जल वो बियर का निर्माण हो जाए ताकि छठ वगैरह में जो पानी के लोगों को दिक्कत होती है, यहाँ सूखा नदी सूखा रहता है, गंदा हो जाता है, तो कम से कम एक लेवल पर पानी लोगों को सालों भर मिले। कितने 12 करोड़ का एक एस्टिमेट हम लोग ने तैयार किया है उसका, जिसमें पर्यटन को भी हम लोगों ने अनुरोध किया है कि आप नदी घाट के किनारे कुछ पेड़ पौधा लगाइए, कुछ
लोगों को मनोरंजन का चीज़ लगाइए। तो हम लोग बियर बना देंगे और उसका डेवलपमेंट का काम पर्यटन विभाग से हम लोगों ने किए हैं। और पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबन स्थित लवकेश्वरा के शिव मंदिर में रविवार को पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्य के लिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा पौधा उपलब्ध कराया गया। मुसाबनी के लवकेश्वरा, मेडिया और पाथरगोड़ा के ग्रामीणों ने पर्यावरण को संतुलित रखने का बीड़ा उठाया है। इसके तहत तीनों गांव के ग्राम प्रधान एवं ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से लवकेश्वरा के शिव मंदिर से डुंगरी में पौधारोपण किया। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के पर्यावरण प्रबंधन सोनी सिंह ने पौधा उपलब्ध कराया। मौके पर घाटशिला कॉलेज के इंद्र पासवान, लॉयर मदन मोहन, मांझी परगना महाल मुसाबनी प्रखंड के उपाध्यक्ष जगदीश पासके भी ग्रामीणों के साथ उपस्थित थे। सर्वप्रथम सभी ने पर्यावरण को बचाने के लिए शपथ ली। इसके बाद सामूहिक रूप से सभी ने पौधारोपण किया। ग्रामीणों ने सभी पौधों की सुरक्षा के लिए प्रतिदिन निगरानी रखने के लिए टीम भी बनाई ताकि पौधा अच्छे से फल फूल सके। एसीएल जो है ऑलरेडी पहले से भी पिछले साल भी हम लोगों ने 10,000 पेड़ बांटा था। गाँव वालों को ये कॉलेज को भी दिया था, कुछ स्कूल को दिया था। कल मानी जी हमसे रिक्वेस्ट किए थे कि हमको कुछ एक एरिया है उसमें पेड़ लगाना है, तो 300 पेड़ का डिमांड किए थे। कल भी हम लोग लगभग कितना 150 पेड़ था, 200 पेड़ हम लोग वहाँ भी हम लोग के गाँव में बांटे और आज 300 पेड़ लोगों ने बोला था कि हमारा एरिया है उसमें लगाने के लिए, तो अभी हम लोग को दिए हैं। और भी जितना इन लोग यहाँ करने के लिए जितना भी इन लोग को डिमांड होगा उतना हम लोग एसीएल ये करेगा। अपने बचपन में देखे हैं कि ये जो डुंगरी है इसे प्रति पड़ा हुआ है। हम लोग भी चाह रहे हैं जिस तरह से पर्यावरण हम लोग का बिगड़ता जा रहा है, हम लोग चाहते हैं कि तीनों गांव के लवकेश्वरा, मेड़िया और पाथरगोड़ा के प्रधान और ग्रामीणों के साथ मिलकर हम लोग ये तय किया कि ये जो हम लोग का 3 सीमाना भूमि है, वन भूमि, उसमें हम लोग पौधारोपण करेंगे। आज जो एचसीएल एवं घाटशिला कॉलेज एवं जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जो हमारे काम को सार्थक किया जा रहा है, आने वाले समय में हम लोग इस क्षेत्र को, इस डुंगरी को हरा भरा कराएंगे। और इसका जो शेड्यूल बना हुआ है कि गाँव से सब एक दिन आके इस पौधा का और इस प्लांट्स का, इस क्षेत्र का हम लोग रखवाली करेंगे। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।